Hello everyone, how are you all? So today we are continue chapter number 6 correlation. Chapter number 6 correlation. So we are discuss some part of related this chapter. Some basic concept related to correlation. What is the correlation? Degree of correlation. So correlation is the relation between two or more variables. So we are discuss today is the methods of calculating for of correlation. So methods of calculation for correlation. So we are discussing last class name of these three methods, but we are not discuss in detail. So today we are discuss about the first method, scatter diagram. So I think all are you understand बेसिकली कि अपन इस मेथड में करेंगे क्या. सो बेसिकली स्केटर डायग्राम में अपन क्या करते हैं, किसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की हेल्प से क्या करते हैं, अपन वैल्यू निकालते हैं. तो फर्स्ट वन इज द स्केटर डायग्राम, सेकंड वन इज द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. And third one is the Spearman's rank correlation. Third one is the Spearman's rank correlation coefficient. Rank correlation coefficient. So इन दोनों मेथड से जब भी अपन कोरिलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू. बट स्कैटर डायग्राम से यहाँ पे हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, नो एग्जैक्ट वैल्यू. बस हमें एक एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी, एस्टिमेटेड वैल्यू. सो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द स्कैटर डायग्राम. Are you understand? There are the difference between the three methods. बस इतना कि इसमें से हमें ग्राफ की हेल्प से हमें एक एस्टिमेटेड आंसर मिलेगा और इन दोनों मेथड्स में एक फिक्स वैल्यू मिलेगी जो कितनी होगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन? -1 से लेके +1 तक. तो कोरिलेशन की वैल्यू कितनी होती है? -1 से लेके +1 तक. तो यहाँ पे हमें कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी जो क्या कितनी होगी, -1 से लेके +1 के बीच में, इन दोनों मेथड्स में लास्ट टू. बट फर्स्ट में हमें क्या करना है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी. तो पहले अपन समझते हैं होता क्या है स्कैटर डायग्राम. तो इट इज एन ईजियर वे. ये सबसे ईजी मेथड भी है, बाकी दो में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है. तो इट इज एन ईजियर वे टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और more variable. Correlation between two variables with the help of graphical representation. With the help of graphical representation. सो ग्राफिकल मेथड में अपन जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल, नॉट ए मोर देन 2 वेरिएबल. यहाँ पे तो कौन सा होता है हमारे पास, यहाँ पे सिंपल कोरिलेशन. अपन ने समझा था ना, कोरिलेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन. व्हेनेवर वी टॉक ओनली अबाउट 2 वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड द सिंपल कोरिलेशन. व्हेन वी आर correlate between the 2 or more than 2 variables, this is called the multiple correlation. So यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन किसके बारे में बात करेंगे, 2 वेरिएबल्स के बारे में. बिकॉज यहाँ पे ग्राफ में होता क्या है, यहाँ पे एक साइड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक्सिस पे अपन एक ले लेंगे एंड अदर वन यहाँ पे वाई एक्सिस पे. अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल के बीच में ही डिस्कस करेंगे.
सो वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अपन इसके ऊपर एग्जाम्पल भी करेंगे, स्केटर डायग्राम से अपन आंसर कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट और समझते हैं। तो फर्स्ट अपन समझते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, second one is the linear and non-linear correlation. Third one is the simple and multiple correlation. Simple and multiple correlation. So we are discuss about the simple and multiple correlation, and we are now discuss about the positive and negative correlation. Linear and non-linear क्या होता है? जहाँ पे हमारे पास लीनियर कोरिलेशन होता है, हमारे पास कोरिलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू 1 आती है, नॉन लीनियर में और बाकी कितनी भी वैल्यू आ सकती है। तो अपन डिस्कस करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। First one is the positive correlation. Positive. So आपने ये तो पढ़ा है ना कि पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है दो चीज़ों के बीच में। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू अगर एक्स की क्वांटिटी में एक्स की प्राइस में चेंज आ रहा है तो वाई की क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है सेम डायरेक्शन में। अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स एंड वाई बोथ द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन एक्स एंड वाई बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन दो वैल्यू ले लेते हैं एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू पहले 20 थी एंड वाई की एक्स की वैल्यू 10 थी एंड वाई की 20 थी। एक्स की वैल्यू इंक्रीज होकर 20 हो गई तो वाई की भी वैल्यू इंक्रीज होकर 40 हो गई। तो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है। दोनों के दोनों क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है चेंज हो रहा है वो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। जिसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट्स आर अभी मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाती हूँ। ये ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सेस है एंड वाई एक्सेस है, एंड यहाँ पे ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इस लाइन के आसपास आ रही है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पॉइंट्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। जो क्या होते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं। एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड मूव करते हैं। एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंड द सेम डायरेक्शन में। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे बोथ आर इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन एंड मूव इन द अपवर्ड। इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉइंट्स आर, इसके थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। पॉइंट्स आर, जो भी हमारे पॉइंट्स है वो किसके पैरेलल होते हैं, हमारी जो भी ये लाइन है उसके। पॉइंट्स आर स्केटर्स, पॉइंट्स आर स्केटर अराउंड एन upward
द इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ द अपवर्ड राइजिंग, इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ the variables in the same direction, variables in the same direction. दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है. दिस इज द सेम डायरेक्शन एंड वाइसा वर्सा, मतलब कि सेम डायरेक्ट, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई इंक्रीज हो रहा है एंड वाइसा वर्सा, अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है एंड वाई भी डिक्रीज हो रहा है. तो आर यू अंडरस्टैंड पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि दोनों के दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? अपवर्ड स्लोपिंग. सेकेंड वन आता है नेगेटिव कोरिलेशन. जहाँ पे क्या होता है, जब हमारे एक्स एंड वाई जो दो वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं. अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो दोनों के दोनों क्या है? अलग डायरेक्शन में काम करते हैं. वो क्या, सेम डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं. सो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है? जहाँ पे दोनों के दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. एक्स एंड वाई both move in opposite direction. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल एक्स एंड वाई. एक्स की वैल्यू 10 है एंड वाई की 20 है. फिर क्या हो रहा है? एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 20, बट वाई की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो एक्स इंक्रीज हो रहा है एंड वाई डिक्रीज हो रहा है. चलो अपन इसको ग्राफ से समझते हैं. जैसे डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, उनमें समझा बात अपन ने. अगर एक्स की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 है मान लेते हैं, और यहाँ पे 20 है. फिर क्या हो रहा है? एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है? 20 हो रही है, लेकिन वाई की वैल्यू 10 ही है. तो ये कैसा, यहाँ पे जो हमारे पास जो कर्व होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो यहाँ पे कोरिलेशन में भी क्या होता है? अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? जो कोरिलेशन है वो कैसा होगा? मतलब कि डाउनवर्ड स्लोपिंग. अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो वो कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग. और यहाँ पे वैल्यू कितनी कैसे होती है? इनके आसपास ही. यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों सेम ही है, एक में अपवर्ड हो रहा है, एक में डाउनवर्ड हो रहा है. अपवर्ड के मतलब कि जहाँ पे एक्स एंड वाई बोथ आर द वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज. अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है. अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई इज ऑल्सो डिक्रीजेज. बट इन नेगेटिव कोरिलेशन एक्स इंक्रीजेज एंड वाई डिक्रीजेज, एंड अदर वन इज एक्स इंक्रीजेज एंड वाई डिक्रीजेज. तो यहाँ पे क्या होता है? दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन होता है. दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज नहीं होते हैं. तो आपने समझ लिया कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है. लेकिन हमने ये भी पढ़ा था परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेट, हाई, लो. हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. हमने ये एक ग्राफ बनाया था. यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है. इसको अपन क्या बोलते हैं? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन. और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे अपन? 0 कोरिलेशन. एंड इसको अपन क्या बोलेंगे? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन. परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन. और इनके बीच में भी कुछ वैल्यूज होती थी, जैसे यहाँ पे लो डिग्री, हाई डिग्री, मीडियम डिग्री एंड हाई डिग्री.
एंड यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यूज होती थी। तो अपन इनका ग्राफ समझते हैं। पहले अपन समझते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकेंड वन कौन सा था हमारे पास? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन एंड परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स एक्सेज है एंड ये वाई एक्सेज है, ये एक्स एक्सेज है एंड ये वाई एक्सेज है। तो आपने समझा था कि पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, हमारे पास जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे। लाइन ऑफ, ये कौन सी लाइन है बताना आप एक बार? लाइन ऑफ, अपन इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नेगेटिव में कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या देखा था? पॉजिटिव कोरिलेशन में जो हमारी वैल्यू आती है वो कैसे आती है? इसके आसपास। लेकिन जब हमारी वैल्यू इस लाइन के ऊपर ही आ जाए, जैसे हमारे सारे पॉइंट्स इस पे डिनोट हो रहे हैं एंड यहाँ पे भी सारे पॉइंट इस पे डिनोट हो रहे हैं, जो हमारी ये लाइन अगर इसी पे डिनोट हो रहे हैं सारे पॉइंट्स, तो इसको अपन बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अपन इसको बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? +1 एंड r इज इक्वल टू -1। और इसके थोड़े थोड़े ऐसे आसपास होंगे, एकदम थोड़े नियर बाई होंगे इसके, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अगर हमारे पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर आ जाते हैं उसको अपन बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन एंड परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। एवरीवन इज अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? अगर इतना, तो सेकेंड वन कौन सा आता है हमारे पास? हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन एंड लो डिग्री कोरिलेशन। तो पहले अपन समझेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन एंड मीडियम डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। मीडियम डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन एंड थर्ड वन इज द लो डिग्री कोरिलेशन। लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। सो अपन ने समझा था कि जहाँ अगर हमारी वैल्यू इसी लाइन पे होती है तो अपन इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन जब हमारी वैल्यू एकदम मतलब कि इसके नियर बाई होगी, जस्ट ऐसे, तो अपन इसको बोलेंगे हाई डिग्री कोरिलेशन। और जब इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे इस पॉइंट से थोड़ी सी डिस्टेंस में होगी, जैसे अपन मान लेते हैं इतना, तो अपन इसको बोलेंगे मीडियम डिग्री कोरिलेशन। और जब हमारी वैल्यू इस पॉइंट से काफ़ी दूर होगी, लेकिन वो क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग में है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन अपवर्ड मूव तो हो रही है लेकिन इस पॉइंट से काफ़ी दूर है, तो अपन इसको बोलेंगे लो डिग्री कोरिलेशन। देखना आप तीनों पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट्स में क्या क्या डिफरेंस है। अगर हमारी वैल्यू लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नियर बाई होगी, ये क्या इसके पूरे नियर बाई है, तो अपन इसको बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। जब इसकी वैल्यू थोड़ी इसी
डिस्टेंस में होगी, हमारी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इसको ऊपर बोलेंगे मीडियम डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन जब हमारी वैल्यू लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी डिस्टेंस पे है, जैसे अपवर्ड तो मूव हो रहा है लेकिन इनके बीच में डिफरेंस काफ़ी है, तो फिर इसको बोलेंगे लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है वो हो तो अपवर्ड मूव हो रहे, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस है। तो अंडरस्टैंड एवरीवन। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन में हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0.75 एंड मीडियम में 0.75 आर लेस देन, यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी हमारे पास 0.25, और लो में कितनी होगी 0.25 0। यहाँ पे क्या होते हैं, जो पॉइंट्स है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, तो पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, पॉइंट्स आर वेरी क्लोज इन हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और सेम ऐसा ही नेगेटिव कोरिलेशन में भी होता है, मैं इसी से समझा देती हूँ आपको। हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, सेकेंड वन इज द मीडियम डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, एंड यहाँ पे भी लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पे होता तो सेम है, लेकिन ये कैसे होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और यहाँ पे भी पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट्स आर वेरी क्लोज। एंड सेकेंड वन मीडियम डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन में भी क्या होते हैं, पॉइंट्स आर क्लोज बट थोड़ा सा हाई डिग्री कोरिलेशन से कम। तो यहाँ पे थोड़ा इस तरह से मान लेते हैं अपन, ये क्या होगा, मीडियम डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और यहाँ पे जो पॉइंट्स है उनमें काफ़ी डिफरेंस आएगा। तो दोनों सेम ही होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, एंड उसमें अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। अगर आपको इतना समझ में आएगा तो बताना, आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर ये सब समझ में आएगा तो वी आर इजी टू कैलकुलेट द क्वेश्चन। ओके, पहले आप इसको समझो अच्छे से, देन वी आर डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। ओके, एक बार खुद जाके देखना, इसको खुद जाके बनाना इन सारे ग्राफ्स को। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है ना इकोनॉमिक्स में, तब तक हम पूरा एकदम से क्लियर नहीं होता है। इकोनॉमिक्स इज नीड फॉर द मोर प्रैक्टिस एंड क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट एक तरह से। चलो अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है। फॉलोइंग आर द हाइट्स एंड वेट ऑफ following are the heights and weights of 6 students। मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरे हाइट एंड वेट गिवन है। उससे मुझे इस पहले स्कैटर डायग्राम प्लॉट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। ओके, ये मेरे पास हाइट है इन इंचेज एंड सेकेंड वन है वेट इन किलोग्राम्स। सो पहले कितना हाइट है, देन अब फिर मेरे पास क्या है, वेट है। मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले रही हूँ, आप भी अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले लेना। 62, 72, 68, 58, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, 65 एंड 70,
62 यहाँ पे मैं ले रही हूँ 50, देन सेकेंड वन वैल्यू इज 65, 63 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या लूँ मैं 50, 54 एंड 62। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, नॉट है कि यही वैल्यू हो, तो कैसा भी हमारे पास आ सकता है हमारा स्केटर डायग्राम की वैल्यू। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, हमें पहले से एक्स एक्सिस बनाना, डायग्राम बनाना। ओके, ये तो सबको आता ही है बनाना। फिर यहाँ पे हमें ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है। सो मेरा यहाँ आपसे क्वेश्चन है कि हम जो स्केल की वैल्यू है वो कितनी लें। ओके, जो हमारी ये हाइट है, हाइट अपन किस पे ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, अपन इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस पे अपन हाइट ले लेंगे एंड वाई एक्सिस पे अपन वेट ले लेंगे। ओके, तो हाइट की मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 58 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज द 70। So my first question is what is the scale between the height and weight? So this scale is based on this value. Okay, minimum value is the 58 and highest value is the 72. So we are scaling the 2 inches. Okay, 58, 60, 62, 64 and 66. But highest value is the 72. So we are go up in the 72, 68 and 70, and last one is the 72. And whenever you solve the question exam, but we are focusing the scale is also included. So height is the, we are say height is the x-axis in 2 inches and weight is also y-axis is the based on the 2 inches, 2 kilograms. Okay, and this one is the minimum value is the 50 and highest value is the 63. So we go to 64. Okay, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 and last one is the 64. Whenever you question solve in the exam, scale is the important. Okay, not a rough idea, whenever you use the scale in the exam also. So first we are plot the all the values in the graph. तो 62 पे हमारी वैल्यू कितनी है वेट की 50, whenever you 62 and this value is the 50. तो first one is the this one, second one is the 72 and 65, 72 and 65 is the okay कुछ यहाँ पे ओके and second one is the third one is the 68 and 63, 68 and 63 and fourth one is the 58 and 50, 58 and 50 and fifth one is the 65 and 54, 65 and whenever you use the 54 and last one is the 70 and 62, 70 and 62. This is the rough idea. आप लोग एग्जाम में स्केल यूज करना, then we are easy to calculate the value. So whenever you show the graph and you are calculate the exact value of the correlation. Okay, I rub this side. Okay, अगर मैं आपसे पूछूंगी ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, अपवर्ड मूव हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है दैट्स ओके। जो पॉइंट है वो क्या हो रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो दैट्स मीन्स है व्हेनेवर ये डायग्राम इज द अपवर्ड स्लोपिंग। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट माई सेकेंड क्वेश्चन इज द कि
what type of the correlation, okay, what type of positive correlation. First one is the high degree correlation. Second one is the medium degree correlation, and third one is the low degree correlation, and fourth one is the none of these. So everyone is answer in comment section, okay, none of these. सो आपको किसको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ इनमें से किस टाइप का कोरिलेशन है, हाई डिग्री कोरिलेशन, मीडियम डिग्री कोरिलेशन, लो डिग्री कोरिलेशन. आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि लो डिग्री तो नहीं है, क्योंकि लो डिग्री में किस तरह से होते हैं हमारे पास पॉइंट काफ़ी दूर दूर तक, एंड मीडियम में थोड़े से पास पास में, एंड हाई में काफ़ी ज़्यादा पास में. लेकिन यहाँ पे भी क्या मीडियम डिग्री कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट तो किस पे हो रहा है, इसी लाइन पे जा रहा है. ओके, दैट्स व्हाई इज द करेक्ट आंसर इज द मीडियम पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, एवरीवन इज अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि इसके लेके इसके बीच में हमारे पास वैल्यू है. तो हम ऐसे रफ एस्टिमेट कर सकते हैं ना कि हमारी वैल्यू इतनी होगी. ओके, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एंड यू प्रैक्टिस मोर एंड सम टाइप एग्जाम्पल्स. आप खुद से एग्जाम्पल बना लेना, कोई भी वैल्यू रख लेना, लेकिन वी आर नीड टू मोर प्रैक्टिस. ओके, so we are completed in scatter diagram. Okay, we are discuss about the next class in next method. Today we are discuss and that's enough, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. आपको आज इसी एक ही टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक में, एंड ऑल द थिंग्स इन समराइज. जो भी ग्राफ बनाए हैं उन सबको एक बार रिवाइज करना, खुद से बनाना है, नीड टू मोर प्रैक्टिस. सो अपने एक चीज़ नहीं समझी थी, नो जीरो कोरिलेशन. ओके, जीरो कोरिलेशन में हमारे पास आर की वैल्यू कितनी होती है, जीरो. ओके, हमारे पास अपवर्ड एंड डाउन जो होते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन, वहाँ पे क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. लेकिन जहाँ पे हमारे पास ना तो जो वैल्यू है वो ना तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नो डाउनवर्ड, एंड नो अपवर्ड स्लोपिंग. मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है. हमारे पास जो वैल्यू आ रही है कुछ ऐसे सर्कल्स में आ रही है. ओके, अपन ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग, दिस इज नॉट ए डाउनवर्ड स्लोपिंग. यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसमें आ रही है, एक सर्कल में आ रही है. एंड सेकंड वन इज द, हमारे पास जो वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है, इन्वर्टेड यू शेप. ओके, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट इज द इन्वर्टेड यू शेप. तो जहाँ पे कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, नो अपवर्ड स्लोपिंग, नो डाउनवर्ड स्लोपिंग, वी आर जस्ट वैल्यू इन द नॉट ए मेथड फॉलो बाई. कैसी भी वैल्यू आ सकती है जो ना तो अपवर्ड स्लोपिंग में ना ही डाउनवर्ड स्लोपिंग. दिस इज कॉल्ड द जीरो कोरिलेशन. अगर हमारे पास हम कुछ डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास वैल्यू अगर हमारे पास जो पॉइंट्स है वो इस तरह से आ रहे हैं या किसी भी तरह से आ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयर आर द नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. क्योंकि इससे हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी वैल्यू है. ओके, सो अपन समरी के रूप में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. अपन ने आज की क्लास में बेसिकली डिस्कस क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया मोस्टली, एंड वी आर डिस्कस अबाउट द स्कैटर डायग्राम. पॉजिटिव नेगेटिव में परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव, मॉडरेट, हाई, लो. आई डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. ओके, सो बेसिकली आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. वी आर डिस्कस नेक्स्ट क्लास इन द टू मेथड्स.